मेरे साथ हैं सईद बलोच साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं। सईद बलोच साहब, हम चलती रहती है में जो पीटीए के साथ होने जा रहा है, सबसे बड़ा इम्तिहान होगा आज़ाद उम्मीदवारों की हैसियत से इलेक्शन लड़ना। तस्वीर इमरान खान की होगी, लेकिन बल्ले का निशान नहीं होगा। एक हल्के में अगर कोई जाली कैंडिडेट इमरान खान की तस्वीर लगा के खड़ा हो जाएगा, पीटीए का झंडा अपने हाथ में थाम लेगा, तो वोटर कंफ्यूज तो होगा। दूसरी जानब उसी हदशे को कैश कराया है साबिक वजीर खारजा साहब जनाब मोहतरम बिलावल भुट्टो साहब ने डॉन न्यूज को एक इंटरव्यू दिया और उन्होंने कहा है कि जो आज़ाद उम्मीदवार हैं हमारे साथ राब्ते में इनसे मिलकर हम हुकूमत बनाएंगे। ये वही पीपल्स पार्टी है जिसने सिंध हाउस में रजीम चेंज के वक्त 30 MNAs को बंद किया था। ये वही पीपल्स पार्टी है जिसने मेयर कराची के इलेक्शंस में 30 से जायद यूनियन काउंसलर्स को एक हाइड आउट में छुपा रखा था। और बिलावल बार बार कह चुके हैं कि जिस तरह कराची का मेयर बनवाया है, इसी तरह जनरल इलेक्शंस भी जीतेंगे। तो क्या यही होगा कि आज़ाद उम्मीदवार एक खतरा रहेंगे इलेक्शन जीतने के बाद भी पीटीए के लिए? बहुत शुक्रिया करामत मुगल साहब। देखें, ख्वाहिशें पालने पर, बढ़ के मारने पर मेरे ख्याल में कोई पाबंदी, कोई टैक्स नहीं है। तो बिलावल साहब, उनके पास चौंके तकरीरें करने के लिए और कोई चीज़ नहीं है। और आज उन्होंने जो तकरीर की और कहा है कि बहुत सारे आज़ाद उम्मीदवार हमारे साथ राब्ते में हैं, ये एक बार फिर सियासत का मकरू चेहरा हमारे सामने लेके आए हैं। और इन्होंने बताया है कि आज भी हम आवाम के वोटों से मुंतखब नहीं हो सकते, बल्कि हमें इसी तरह जो है वो दूसरों की जो पका पकाया खाना होता है, उसके ऊपर हम आज भी अपना पेट भरने को तरजीह देते हैं। अभी देखें ना, कल ये एक जलसे में सांकड़ के अंदर जब इन्होंने जलसा किया था, तो उस जलसे में इन्होंने कहा था कि शेर की हालत ऐसी हो गई है कि वो कहता है कि उसको शिकार भी कोई और करके दे। तो बिलावल साहब, आप भी अगर आज़ाद उम्मीदवारों पर तकिया किए बैठे हैं, तो फिर आप में और उस मुर्दार खोर शेर में क्या फ़र्क है? आप भी किसी का बचा-खुचा जो शिकार है, किसी का छोड़ा हुआ खाना, आप भी वो खाने के चक्कर में आप भी पड़ चुके हैं। और आपको भी मालूम है कि अवाम आपके साथ भी नहीं है। और मुझे अभी भी इस बात का यकीन है कि सिंध पीपल्स पार्टी के हाथ से निकल चुका है। पीपल्स पार्टी को अब सिंध भी नहीं मिलेगा। अवाम का माइंडसेट बहुत डिफरेंट है। इमरान खान साहब ने कल बिल्कुल ठीक कहा था कि 8 फरवरी को समा ही मुख्तलिफ होगा, जब अवाम सैलाब की तरह अपने घरों से निकलेगी। और मेरे ख्याल में ये दोपहर के वक्त ही ये इलेक्शन का फैसला हो जाएगा, क्योंकि जब मुख्तलिफ शहरों से, पूरे मुल्क से हमें मुख्तलिफ पोलिंग बूथ से अवाम की जो आम इंतखाबात में शिरकत सामने आएंगी, तो मेरे ख्याल में दोपहर को ही इस बात का फैसला हो जाएगा कि अवाम किसके साथ है। और ये बात वोटों की गिनती तक शायद जाएगी ही नहीं। और यही मुझे यही लग रहा है कि इसी तरह होगा। और आज नहीं, बिलावल साहब प्रोसीजर ने तो पूरा एक बात फॉलो होगा ना, ऐसे ना करें। प्रोसीजर तो पूरा फॉलो होगा, जी जी वोट भी कास्ट होंगे, काउंटिंग भी होगी, वो तो जी सारा जी जी प्रोसीजर तो फॉलो हो जाएगा। देखें देखें, वो प्रोसीजर फॉलो होना है। मैं जो बात कर रहा हूँ ना, वो एक अलामती बात कर रहा हूँ कि आपको दिन को ही नजर आ जाएगा इंतखाबात कि का इलेक्शन रंग नजर कमीशन। आ जाएगा कि लोग किसे वोट करना चाह रहे हैं। जी 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 जी, आपको इलेक्शन का मुमकिन नतीजा दिन दोपहर को ही शायद नजर आ जाएगा, जब अवाम पोलिंग स्टेशन पर, पोलिंग बूथ पर मौजूद होगी। तो आप देखेंगे कि पीटीआई के पोलिंग बूथ पर अवाम की क्या सूरत हाल है, कितने लोग मौजूद हैं, और दीगर सियासी जमातों के पोलिंग बूथ पर अवाम किस तादाद में मौजूद है। तो इससे ही हमें थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा दिन को ही। दूसरी अहम बात यह है कि बिलावल साहब, आप भी थोड़ी हिम्मत करें, अपना शिकार खुद करना सीखें। किसी का छोड़ा हुआ, बचा हुआ खाना, मेरे ख्याल में वो आपके लिए भी शायद वो बाइस नदामत हो। लेकिन मामला ये है कि जिस सियासी जमात ने सारी जिंदगी सियासत ही यही की हो कि वहां से बंदे खरीद लो, वहां उनकी मंडी लगा दो, वहां किसी को पैसे रिश्वत दे के वहां से चंद लोग खरीद लो और अपने सेनेटर मुंतखब करवा लो।
तो मेरे ख्याल में जिनकी टोटल सियासत ही इसी नुक्ते के गिर्द घूमती हो, तो फिर उनसे किसी किस्म की कोई बेहतरी की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। और जो मर्जी कर लें। देखें, इमरान खान साहब ने जो एक अच्छा और बेहतरीन मास्टर स्ट्रोक खेला है ना सर, वो ये है कि कौमी असम्बली की हैं 266 नशिस्तें। इमरान खान साहब ने तमाम 266 नशिस्तों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं। दो सौ सूबाई इकतालीस पर असम- है। अभी तक 241 लोगों के नाम आ चुके हैं। जी जी, मजीद आएंगे, मजीद जी आएंगे। अभी मजीद वो अभी आएंगे पेंडिंग क्योंकि है, काफी सारी सीटें पेंडिंग है। पेंडिंग है, वो वैकेंट नहीं है, ये जेहन में जी रखें। जी उन्होंने बिल्कुल ऐसे ही है। तमाम, जी जी, उन्होंने मैंने तमाम भी ये सीटों कहा पर कि दो सौ उम्मीदवार खड़े। इकतालीस उम्मीदवारों के नाम सामने आ चुके हैं। जी जी। और अभी मजीद जब ये हतमी फहरिस्तें लगेंगी, उससे पहले पहले हम ये दीगर नाम भी हमारे सामने आ जाएंगे। तो इस तरह इमरान खान साहब 266 में से एक सीट भी खाली नहीं छोड़ रहे। और दूसरी जानब सूबाई असम्बलियों की बनती है, मेरे ख्याल में 593 टोटल सीटें बनती हैं जी जी शायद। बिल्कुल। जी जी, और उन्होंने उन तमाम सीटों के ऊपर भी बंदे खड़े किए हैं, यानी टोटल बनती हैं 559 नशिस्तें, कौमी सारे असम्बली पाकिस्तान प्लस के 4 लिए सूबाई असम्बली। बलोच साहब हैरान कुन चीज ये है कि पहली मर्तबा है कि सिंध से बाहर की पार्टी सिंध की पूरी सूबाई नशिस्तों पर अपने उम्मीदवार खड़े कर रही है। जी जी। और कोई भी ऐसी सियासी जमात और नहीं है, पीपल्स पार्टी हो, मुस्लिम लीग नून हो या जेयूआई हो, कोई और सियासी जमात ऐसी नहीं है जिसने पूरी 500 और 859 सीटों पर अपने उम्मीदवार नामजद किए हों। ये भी एक तरह का रिकॉर्ड है। ना सूबाई असम्बली कोई छोड़ी, सीट छोड़ी, और ना ही कोई कौमी असम्बली की सीट छोड़ी। और यहीं से आप अंदाजा लगा लें कि इमरान खान साहब भी शायद ये सारी चीजें कैलकुलेट करके बैठे हैं कि अगर हमारे उम्मीदवार आजाद हैसियत में भी लड़ें, तो उनमें से चंद एक अगर टूट के दीगर सियासी जमातों में चले भी जाएं, तो हमारे पास बाद में भी इतने लोग हों कि हमारी हुकूमत जो है वो 2/3 अक्सरियत से बन सके। तो ये कैलकुलेटेड मूव है। बिलावल साहब जो मर्जी कोशिश कर लें। देखें ना, अभी तो जो टिकटों का मामला है वो हतमी मरहले में दाखिल नहीं हुआ, और बहुत सारे लोग पीटीआई के आज़ाद उम्मीदवार वो दीगर सियासी जमातों के उम्मीदवारों के हक में दस्तबरदार हो चुके हैं। तो इसका मतलब ये है कि इमरान खान साहब भी ये सारी चीज़ें ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके थे, और कैलकुलेट करने की वजह से ही पीटीआई के एक एक हल्के से 3-3, 4-4 और 5-5 उम्मीदवारों ने अपने कागजात नामजदगी जमा करवाए। और ये सारी चीज़ें ऑलरेडी कैलकुलेटेड थी कि हमारे उम्मीदवार अगर आज़ाद हैसियत में भी लड़ेंगे तो उनके साथ इस तरह के मसाइल पेश आ सकते हैं। और इसी वजह से पार्टी जो मुतबादिल प्लान थे उसके ऊपर साथ साथ काम कर रही थी। और अब आप देखें कि लोग दीगर सियासी जमातों के हक में बैठ भी रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद अब भी पीटीआई के पास एक सीट पर मल्टीपल उम्मीदवार मौजूद हैं। और जो इस बात की निशानदेही है कि जो मरियम साहिबा कहती थी कि इमरान खान को उम्मीदवार नहीं मिलेंगे, उस इमरान खान ने 859 सीटों पर उम्मीदवार खड़े कर दिए हैं। और मुस्लिम लीग नून ने 188 नशिस्तों पर उम्मीदवार ही खड़े नहीं किए। और राजा रियाज जिनको इन्होंने नून लीग का टिकट दिया था वो इलेक्शन से दस्तबरदार हुए हैं। वो जमीर हैदर साहब के शो में 92 में कह चुके हैं कि नून लीग को तो पूरे कैंडिडेट्स ही नहीं मिले। सर, कैंडिडेट ही नहीं मिले उनका। फैसलाबाद में एक उन्होंने कॉर्नर मीटिंग की थी, और उस कॉर्नर मीटिंग में जितने बंदे स्टेज पे बैठे थे उससे कम बंदे सामने बैठे थे। तो यहाँ से आप अंदाजा लगा लें कि नून कोई लीग की क्या पहचानता सूरत नहीं है हाल ना है। उन्हें। जी जी। और उस वक्त राजा रियाज साहब ने कहा था कि पता नहीं अवाम ने, इमरान खान ने अवाम पर क्या जादू किया है कि नून लीग का कोई वोटर ही हमें नहीं मिलता। तो आज हमने जो हाफिजाबाद में देखा है वो भी असल में सानिया इसी की। हाफिजाबाद, प्लीज उसका नाम सानिया हाफिजाबाद मैंने सुजेस्ट किया जी है। जी जी, बिल्कुल वो बिल्कुल। सानिया है जिसकी वजह से उन्होंने लिया का जलसा भी मंसूख कर दिया। सर, अभी तो लिया का जलसा मनसूख किया है। अभी तो इनकी शायद तबीयत खराब होगी, फिर ये बैरून मुल्क भागेंगे अपना इलाज करवाने के लिए। और अभी पिछले दिनों इमरान खान साहब ने कहा है कि कल नवाज कहा है शरीफ का कि नाम इनका आईसीयू नाम में। ईसीएल में डाले। जी जी, इनका नाम ईसीएल में डालें ताकि ये मुल्क से भाग ना जाए। तो सर, ये अवाम इनको समझ आ जाएगी। हम यही बातें करते थे, हम जब ये बातें करते थे तो लोग, आपको याद है, हमारा मजाक बनाते थे कि आप शायद पीटीआई के हक में हैं तो इस वजह से आपसे आप ये बातें करते हैं।
बात ये नहीं है कि हम पीटीआई के हक में है, बात ये है कि जो ग्राउंड रियलिटी है आप उसको देखें। हमारे यहाँ बड़े बड़े जो तुरम खान किस्म के वो तजियाकार बनते हैं, वो असल में आवाम की नब्ज को परखते ही नहीं थे। उनको एक लिखी पढ़ी इंफॉर्मेशन दी जाती थी और उसी की बुनियाद पर वो अपने कॉलम झाड़ देते या अपने तजिए झाड़ देते थे और अवाम की जो ज़मीनी हकायक थे उनको मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज कर देते थे। आज आप देखें कि वो बड़े-बड़े तुरम खान, फन्ने खान किस्म के जो तजियाकार और कॉलम निगार थे, वो हमें इसीलिए अवाम में ज़लील और रुसवा होते हुए नज़र आते हैं कि अवाम ने तमाम जो एशारिये थे, तमाम जो अदाद-ओ-शुमार थे, लोगों की तवक्कुआत थी, उसको मुकम्मल तौर पर उलट के रख दिया। और पहली बार जैसा कि इमरान खान साहब कहते थे कि आप कोई भेड़-बकरियाँ नहीं हैं कि कोई भी आपका इस तरीके से फैसला कर दे। आपका हक है कि आप अपने वोट से अपने जो रहनुमा हैं, अपने जो नुमाइंदे हैं, उनको मुंतखब करें। और मेरे ख्याल में बहुत अरसे के बाद अवाम को ये बात समझ आई है कि उनके वोट जो की ताकत क्या है। जी, जी, दूसरा, जी, बिलावल बिल्कुल। भुट्टो ने एक जोक भी सुनाया है, लोगों को बेवकूफ वोट की बनाने ताकत की कोशिश की है। उन्होंने कहा है कि 24 जून को जो मैंने कहा था ना कि इसहाक डार मेरे अंकल हैं, मुस्लिम लीग नून के वजीर आजम नहीं, शहबाज शरीफ ज्यादा पीपल्स पार्टी के वजीर आजम है, वो आज गजनी बन गया, उनकी यादाश्त चली गई है। उनने कहा है जो कुछ भी हो, इसहाक डार वजीर खजाना नहीं होंगे अगली हुकूमत में। इसका मतलब है इनका अंदर का प्लान आपस में मिलकर हुकूमत बनाने का तय हुआ है, लेकिन लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए अलग अलग जो है ना अपनी पार्टियां और अपना वोट बैंक जो है ना शो करने के चक्करों में। सर, ये दोनों सियासी जमातें मिलके भी एक सूबे में भी हुकूमत नहीं बना सकते, मरकज़ की हुकूमत तो बहुत दूर की बात है। मेरी जो एक अपनी राय है वो ये है कि पीटीआई 266 में से एट लीस्ट 200 के करीब तो कम से कम सीटें निकालेगी ही। 200 के करीब सीटें पीटीआई, मेरा ये एक अंदाजा है कि इतनी सीटें पीटीआई निकाल जाएगी पूरे मुल्क में से। और जो अंदाजे जो जमा तफरीक बिलावल साहब ने करके रखी है, देखें इमरान खान साहब 2011 से ये कह रहे हैं, बल्कि 2011 से भी पीछे चले जाएं, 2008 के जब इंतखाबात हुए थे तो उस वक्त से इमरान खान, जब इन्होंने देखा कि पहले बायकॉट किया और फिर बायकॉट करने के बाद मियां साहब अचानक इलेक्शन में चले गए और इमरान खान साहब उस बायकॉट पर ही रहे और इस तरह वो 2008 की असम्बली का हिस्सा नहीं बन सके। तो ये सारी चीज़ें सर देखें कि इमरान खान साहब ने इनको बड़ी अंदर से परखा हुआ है, बड़े अंदर से वो इनको जानते हैं। और ये जितनी मर्ज़ी कैलकुलेशन कर लें, जो मर्ज़ी कर लें, उन्होंने उस वक़्त कहा था कि ये दर हकीकत एक ही सिक्के के 2 रुख हैं। ये आपस में नूरा कुश्ती करते हैं, ये अंदर से मिले होते हैं और सिर्फ़ अवाम को बेवकूफ़ बनाते हैं। तो इसी वजह से हमें अब भी वही नूरा कुश्ती नज़र आ रही है और ये दोनों सियासी जमातें दर हकीकत एक ही सिक्के के 2 रुख हैं। बिलावल साहब 16 महीने एक हुकूमत में रहे हैं और हालत इनकी ये होती थी कि जब भी कोई अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करना होती थी तो ये सारे शहबाज शरीफ इनको साथ बिठाते थे ताकि जब हम इलेक्शन में जाएँगे तो कम से कम ये सारा गंद जो है ये हमारे ऊपर ना आए, बल्कि हम ये कह सकें कि देखें जी ये भी हमारे साथ थे और हमने मिल-जुल के जो भी तबाही मचाई है वो हमारे साथ ये भी बराबर के हिस्सेदार हैं। तो बिलावल साहब देखिए आप जो भाईजान, मसला ही तो ये है सर कि अभी तक ये गंद का टुकड़ा कोई अपने सर पर नहीं उठा रहा, कोई उसे ओन नहीं कर रहा। मसला तो ये है। सर ये ओन महंगाई करें या किसने ना की करें, है? महंगाई ये किसने गंद का की है? टोकरा सर ये गंद का बिजली टोकरा बिल पड़ा रहे हुआ थे। है। सर ये गंद का टोकरा पड़ा हुआ है और अवाम खुद जो है ना ये टोकरे ये गंद उठा उठा के इनके मुंह पे मार रही है और इनके पास अब कोई रास्ता नहीं है, ये दीवार के साथ लगे हुए हैं। ये ना कहीं भाग सकते हैं, ना ये अवाम का कुछ कर सकते हैं। और अभी आप देखिएगा कि 8 फरवरी को एक आम शख्स जिसको इमरान खान ने ये यकीन दिलाया है कि उसके वोट की ताकत भी उतना ही असर रखती है जितना एक अरबपति शख्स जो उस इस मुल्क के ऊपर मुसल्लत हैं, ये इस मुल्क को लूट मार इसकी कर रहे हैं, उसके वोट में और एक आम गरीब दिहाड़ीदार शख्स के वोट में कोई फर्क नहीं है। और सही, वोट बिल्कुल की सही। यही ताकत मेरे ख्याल में हमें 8 फरवरी को देखने को मिलेगी वोट जब की असल इज्जत जो है वो इमरान खान इस कौम को समझाएंगे होती क्या है। जी, बहुत शुक्रिया जी। सईद लोग साहब, आपके तजिए का कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो आपको कैसी लगी। इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।